कांग्रेस पार्टी का भी कुछ ही दिन पहले उनका मैनिफेस्टो जो कि चुनावी घोषणा पत्र हम सभी के सामने आया है और जिस प्रकार का इनका मैनिफेस्टो है सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना मैनिफेस्टो बना रखा है। साथियों, इनको बहुसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो चौंकाने वाली बात इनके मैनिफेस्टो में आई है कि अब ये सर्वे करा करके कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा एक एक व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार आने के बाद रखेगी। मान लीजिए आपके पास शहर और गांव में दोनों जगह मकान है, तो अब ये आपकी गाड़ी संपत्ति को, आपकी कमाई की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने का काम करेगी। शुद्ध रूप से जो काम पहले कम्युनिस्ट पार्टियां किया करती थी, जो उनके घोषणा पत्र हुआ करते थे, ये पूरा का पूरा चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिख रही है। आप लोग सोचिए, जिस सोने को हमारे परिवार की महिलाएं इतना पवित्र मानती हैं, उस सोने के बारे में भी इस तरह का विचार है कि आपके परिवार के पास कितना सोना है, आपके परिवार के पास कितने जेवर हैं, आपके महिलाओं के पास जो मंगलसूत्र है उसका तक का हिसाब आपके कांग्रेस पार्टी मांगेगी अगर उनकी सरकारें आ जाएंगी। इस तरह की बातें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटने का काम किया, देश को लूट करके अपनी संपत्ति तो बढ़ा लिया, अब और चाहते हैं कि अगर उनकी सरकारें आए तो जनता के द्वारा जो कमाई गई चीजें हैं उसको लूट करके इन अल्पसंख्यकों में बांटने का काम ये कांग्रेस पार्टी करने का कार्य करेगी। और जो मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर एफडी कराई होगी, उस एफडी की भी जांच कराने की बात कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। जरा सोचिए, कोई भी समाज इनसे अछूता नहीं है। ये लोग लगातार हर एक समाज का शोषण करना चाहते हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। कितने मेहनत से वो कमाता है पैसा और उस पैसे का एक एक रुपए का हिसाब कांग्रेस पार्टी मांगने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार आने पर जातिगत, उपजातियां सहित सामाजिक आर्थिक एजेंडे को फुलफिल करने के लिए ये सर्वे कराएंगी और उस जातियों के हिसाब से लोगों में बंटवारा करेंगे, उनके बीच में मारकाट कराने का कार्य करेंगी। निश्चित रूप से ये सारा इनका हिडन एजेंडा है कि किस तरह से देश को पुनः जातिगत लोगों में बांटा जाए, किस तरह से उपजातियों में बांटा जाए, इनके बीच विवाद कराया जाए ताकि इनकी सत्ता चलती रहे दिन प्रतिदिन। और यही काम 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज उनका ये हिडन एजेंडा इनके मैनिफेस्टो में दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण बिना किसी भेदभाव के और उन्हें बिना किसी प्रकार का अनुबंध किए, बिना किसी प्रकार का उनका लेखा जोखा लिए उनको हर प्रकार का ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको शिक्षा सहित हर एक चीजों में उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में कोई भेदभाव किया गया था क्या? ये बीच में हम लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने जो अपना हिडन एजेंडा इस बीच में दिया है, जो ये न्याय पत्र कह रही है अपने इस घोषणा पत्र को, वो निश्चित रूप से अन्याय पत्र के रूप में आया हुआ है कि हम लोगों के बीच में बंटवारा करके ये राज करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि जो SC, ST और OBC को 50% आरक्षण की सीमा है, उस आरक्षण की सीमा को भी ये खत्म करेंगे। इसका सीधे सीधे अर्थ है कि यह सारा कुछ जो है अल्पसंख्यकों के लिए करने वाले हैं। अल्पसंख्यकों को अलग से रिजर्वेशन प्रदान करके हमारे समाज को बांटने का कार्य करने वाले हैं। और रिजर्वेशन जिस प्रकार से SC, ST, OBC को बढ़ाने के लिए हमारे केंद्र की सरकारों ने लगातार उसका संरक्षण करने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से SC, ST, OBC में बिना कोई भेदभाव किए उनको उचित रिजर्वेशन दिया। उनके युवाओं को शिक्षा, उनके युवाओं को स्वास्थ्य, उनके हर एक पूरे परिवार का ख्याल रखने का कार्य हमारी सरकारों ने किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ही दिख जा रहा है कि किस प्रकार से SC, ST, OBC की विरोधी है और केवल अल्पसंख्यकों का कल्याण की बात कर रही है। अभी हाल ही में इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में एक सभा किया था और सीधे सीधे इन्होंने ये कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। इसका अर्थ है कि जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में ये एक डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं और जिस प्रकार से संपत्तियों के बंटवारे की ये बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यकों की संपत्तियां उठा करके अल्पसंख्यकों को दे दी जाएगी, बराबर का हक दिलाने की बात कर रहे हैं। भारतीय एक प्रकार से विरोध करती है
ऐसा बिल्कुल भी समाज में नहीं होना चाहिए। जो लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से संपत्तियां अर्जित की है, उनको बांटने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये केवल संपत्ति बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं। कि हम युवाओं में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। हमारे बीच में जो हम लोग ठीक प्रकार से 10 सालों में बिना कोई प्रकार का दंगा हुए योगी जी, मोदी जी की सरकारें चल रही हैं, इस बीच में व्यवस्था पैदा करके देश में एक कोहराम मचाना चाहते हैं राहुल गांधी। और ये इस ठीक प्रकार से कभी भी इन लोगों ने देश का कल्याण नहीं चाहा है। हमेशा चाहा है कि देश में आग लगती रहे, देश जलता रहे। ये कांग्रेस पार्टी की जो न्याय पत्र है, जिसे हम अन्याय पत्र कहते हैं, इसमें पूरी तरीके से दिख रहा है। तो जनता से मेरा यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे देश को बांटने के लिए ये न्याय पत्र लाई है, इन्हें सीधा सीधा जवाब देने की जरूरत है। इनकी जमानत जब्त कराइए हर एक सीट पर, इनकी वोटों की बोहनी मत होने दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उसे आगे आप लोग आशीर्वाद प्रदान करिए, ताकि देश में हमेशा से आपसी सद्भाव के साथ हमारी सरकारें चले, देश का विकास हो, देश हमारा किस प्रकार से नंबर 1 बने, विश्व गुरु बने, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, इस कांग्रेस पार्टी जो इस न्याय पत्र लाई हुई है, इनके मैनिफेस्टो को देख करके, पढ़ करके आप जान जाएंगे कि इनकी नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।